हाय एवरीवन। सो बेसिकली आज हम बात करेंगे परचेस ऑर्डर सिस्टम से रिलेटेड कि कोई भी परचेस ऑर्डर अगर हम बनाते हैं किसी भी सप्लायर के लिए तो ऑटोमेटिकली वो विदाउट हमारे को ईमेल ड्राफ्टिंग करे उस सप्लायर के पास उसकी ईमेल आईडी पे ऑटोमेटिकली मेल हो जाएगा। सो बेसिकली वर्क कैसे करता है मैं आपको एक कोटेशन बना के पीओ बना के दिखाता हूँ। सो बेसिकली मैंने यहाँ पे नाम सेलेक्ट किया स्मार्ट आईटी बॉक्स एंड देन पीओ नंबर। तो आप इस पे देखेंगे तो पीओ नंबर जो भी लेटेस्ट पीओ बनेगा उसका पीओ नंबर ड्रॉप डाउन में अपडेट हो जाता है कि आपको बस वो सिलेक्ट करना है। सो मैंने सेलेक्ट कर लिया एंड सपोज कि आज पीओ की डेट मेरी ये है। पेमेंट टर्म्स मेरे एडवांस में जो भी है वो रख सकते हैं यहाँ पे। सेकेंडली डिलीवरी एक्सपेक्टेड क्या है तो डबल क्लिक करेंगे कैलेंडर एक्टिव हो जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप डेट सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको मटेरियल कब तक चाहिए। और ये जो पीओ है परचेज ऑर्डर है इसकी वैलिडिटी कब की है वो भी आप यहाँ पे मेंशन करा सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे डाल देता हूँ वैलिडिटी जो पीओ की वैलिडिटी है वो 12 अप्रैल तक है। अब हम बात करते हैं आइटम से रिलेटेड कि आइटम हम कैसे उठाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पे हमने एक आइटम मास्टर बनाया हुआ है जिसमें हमने प्राइसिंग एंड रेट और यूनिट्स आइटम का कोड वो सब डिफाइन किया हुआ है। हम वापस चलते हैं इस पे। सपोज कि मुझे कोई आर्टिकल लेना है मैं इस पे प्रेस करूंगा तो मेरे सभी आइटम्स यहाँ पे ऑलरेडी आ रहे हैं। इवन मैं यहाँ पे टाइप भी कर सकता हूँ लाइक 20 MNCR5। तो ये मेरी 20 MNCR5 की सारी फोर्जिंग फिनिश की लिस्ट आ गई है। इसमें से मैं जो भी आर्टिकल सेलेक्ट करूंगा तो आप देखेंगे उसका जो आइटम कोड है वो बेसिक ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपडेट हो जाएगा आगे। अगर इसमें आइटम कोड नहीं है तो ब्लैंक दिखाएगा। तो मैं फिर से दूसरा कोई आइटम ले लेता हूँ। तो इस तरह मैंने कुछ आइटम्स ले लिए हैं। राइट, ये कुछ रिपीट। ठीक है, तो ये हमारे पास आर्टिकल आ गए हैं। आइटम कोड क्या है, आइटम का नेम क्या है, किस टाइप का आइटम है, फोर्ज स्टील का है या लाइक जो भी होगा कैटेगरी में डिफाइंड वो आ जाएगा उठ के। उसका एचएसएन कोड क्या है और किस यूनिट में चाहिए। तो आप यहाँ पे क्वांटिटी डिफाइन कर देंगे कि मैंने यहाँ पे क्वांटिटी 1200 पीसेज 100 और 300 सॉरी 3005 एंड क्वांटिटी डाल दी। सो बेसिकली गाइस मैंने बैकएंड में रैंडम का फंक्शन लगाया हुआ है इन रेट्स में, इसलिए रेट फ्लैक्चुएट हो रहा है बार बार। मैं एक बार उसको भी ठीक कर देता हूँ। तो राइट, अब मैं यहाँ पे कुछ भी चेंज करूँगा तो मेरा रेट फ्लैक्चुएट नहीं होगा। तो ये मेरा प्राइसिंग आ गया और ये मेरा रेट है। बेसिकली ये रेट वो है जो मैंने रेट लिस्ट में बैकएंड में डिफाइन किया हुआ है। अब सपोज बात होती है अगर मेरी प्राइसिंग पे और लाइक बंदा कहता है सप्लायर कहता है कि सर जो प्राइसिंग मैंने आपको लास्ट दी थी 1991 रुपये की 1951 की वो चेंज हो गई है, उसका प्राइस अब लगभग 2010 रुपये है। तो आप यहाँ पे 2010 एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि 2010 का प्राइसिंग यहाँ पे कैलकुलेट कर लेगा और पहले जो 1951 की प्राइसिंग थी उसको हटा देगा यहाँ से। सो ये उस केस में है कि अगर आपका पहले कोई डिफाइंड प्राइस है और आपको लगता है कि सप्लायर ने प्राइस चेंज कर लिया है और इमीडिएट इफेक्ट के लिए अगर आप उसको चेंज पीओ बनाना है और इमीडिएट इफेक्ट के लिए तो आप यहाँ पे प्राइसिंग डालेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली अपडेट आपका हो जाएगा। मैं अगर यहाँ से डिलीट कर दूंगा तो वापस मेरा जो बैकएंड में डिफाइंड प्राइस है वही उठा लेगा जैसे कि ये। तभी मैं यहाँ पे कुछ प्राइस चेंजेस कर देता हूँ लाइक ये मेरा इस प्राइस पे आएगा एंड ये मेरा 1600 रुपये का प्राइस है अभी एंड ये मेरा 2100 रुपये का है एंड ये मेरा 2000 का है। तो आप देखेंगे जिस चीज़ को मैंने चेंज किया वो चेंज हो गया, रेस्ट सेम है। अच्छा, ये तो हो गया अपना ये सिस्टम पी अपडेट हो गया। अब बेसिकली होगा क्या कि अगर मैंने ये कोई भी आइटम जो मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी लिस्ट में, ये आइटम अगर मैंने पहले कभी किसी क्लाइंट से खरीदा होगा उसका किस प्राइस पे हमने खरीदा था वो प्राइस मेरा यहाँ पे इस वाले सेल में आके अपडेट हो जाएगा जब भी मैं पीओ बनाऊंगा। तो उस केस में क्या रहेगा कि जब भी अगर मैंने यहाँ पे प्राइसिंग मेंशन किया 1400 रुपीज़ और अगर लास्ट मैंने उसी आर्टिकल को सपोज 1200 में लिया हुआ है तो मैं अब 1400 में क्यों लूँ, मैं 1200 में लूँगा तो उसके लिए मुझे यहाँ पे ऑटोमेटिकली सिस्टम नोटिफिकेशन देगा कि ये वाला आर्टिकल आपने 1200 रुपीज़ में ऑलरेडी लिया हुआ है। वो भी हम आपको करके दिखाएंगे। बेसिकली इस आर्टिकल का भी कोई पीओ नहीं बना है इसलिए ये वाली फिगर भी ब्लैंक है। राइट, तो ये हो गया। इसमें आप डिस्काउंट मेंशन कराना चाहें तो डिस्काउंट सपोज मैंने कह दिया कि 5% का डिस्काउंट रहेगा। फ्रेट में अगर आप डालना चाहें तो फ्रेट डाल दीजिए, एल्स आप जीरो कर दीजिए। तो ये फिगर आ गई हमारी और यहाँ पे हमारा अमाउंट में वर्डिंग आ गई है। अब हम बात करते हैं कि जो हम मटेरियल बेसिकली जो परचेज ऑर्डर हमने बनाया है, जो मटेरियल हम सप्लायर से मांग रहे हैं उस मटेरियल से रिलेटेड कोई इमेज या कोई प्रूफ या कोई कॉपी अपलोड करनी है डॉक्यूमेंट्री की तो वो आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे कॉपी अपडेट अपलोड कर रहा हूँ।
सो फॉर एग्जांपल मैंने एक कॉपी अपलोड कर दी हमारी ये आइकन हमारी कंपनी की, और दूसरे वाली को मैं भी एक कॉपी अपलोड कर देंगे। लाइक आप इसको इस तरह कुछ समझिए कि पहली कॉपी है डॉक्यूमेंट्स की, जो हम आर्टिकल खरीद रहे हैं उसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशंस होने चाहिए, उसका अपलोड कर दिया। सेकेंडली हम अपडेट कर देते हैं कि वो कैसा दिखता है, वो आर्टिकल फिनिशिंग कैसी है उसकी, जो भी आप एक एग्जांपल देना चाहें तो वहाँ पे आप डाल सकते हैं। तो राइट, दो मैंने पहला आर्टिकल अपलोड कर दिया, मैं दूसरा सपोज ये डाल देता हूँ एंड सबमिट। और मैंने इसको सबमिट कर दिया। राइट, तो अभी पे कॉपी हमारी अटैच हो गई है, सॉरी रेफरेंस कॉपीज हमारी अटैच हो गई हैं सिस्टम्स में बैकएंड में। अब मैं इसको ट्रिगर करूंगा जाके, तो क्या होगा, मेरे क्लाइंट स्मार्ट आईटी बॉक्स को ऑटोमेटिक, सॉरी मेरे जो सप्लायर हैं स्मार्ट आईटी बॉक्स, उनको ऑटोमेटिकली एक मेल पुश हो जाएगा विद द अटैचमेंट ऑफ दोज अपलोड्स रेफरेंस डॉक्यूमेंट्स जो हमने यहाँ पे अपलोड किए हुए हैं, विद ऑल्सो विद द अटैचमेंट ऑफ दिस पीओ कॉपी। तो वो कैसा दिखता है, कैसे वर्क करेगा, तो मैंने सपोज यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया यस। तो आप देखेंगे कोड एग्जीक्यूट होना शुरू होगा। यहाँ पे देख पा रहे हैं, प्लीज वेट वाइल वी क्रिएटिंग पीडीएफ और एक्सेल। राइट, उसके बाद इसका सेम डेटाबेस में हमारा डेटाबेस स्टोर हो जाएगा, तो वो भी दिखाऊंगा मैं। आप यहाँ पे देखिए, प्लीज वेट वाइल वी सेंडिंग ईमेल टू क्लाइंट, और यहाँ पे लिखा आ गया परचेज ऑर्डर सक्सेसफुली जनरेटेड, रेफरेंस नंबर, पीओ का रेफरेंस नंबर आ गया। डन किया हमने, तो आप देखेंगे कि डेटा बैकएंड में स्टोर भी हो गया, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। साथ के साथ अगर मैं इंटरफेस पे वापस जाऊं, तो यहाँ पे देखेंगे कि सारा डेटा यहाँ से क्लीन हो गया। दैट मीन्स पे कॉपी बन गई है। राइट, अब मैं चलता हूँ एक बार आपके इसी आईडी के मैं सेंट मेल में जाऊंगा, तो वहाँ पे आप देख पाएंगे कि किस क्लाइंट को क्या मेल गया हुआ है, तो वो भी आपको नीट एंड क्लीन दिख जाएगा। राइट, तो सेंट में चलते हैं। तो ये देखिए गाइस, पीओ नंबर 3 हमने बनाया था। तो पीओ नंबर 3 इस तरह आ गया कि डियर स्मार्ट आईटी बॉक्स, न्यू परचेज ऑर्डर, सॉरी परचेज की स्पेलिंग गलत है, ठीक कर लेंगे। रिक्वेस्ट यू टू काइंडली अरेंज टू सप्लाई द मटेरियल एज पर द अटैच्ड पीओ कॉपी। तो यहाँ पे देखिए, जो भी अटैचमेंट तो हमने पीओ बनाया था उसके अटैचमेंट सेल्फ आई है, जो डॉक्यूमेंट हमने दो अपलोड किए थे वो दोनों डॉक्यूमेंट्स में हमारे अटैच्ड है इसमें। इसको मैं अगर ओपन करता हूँ तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि क्या पीओ की कॉपी है। इसको अगर आप बड़ा करेंगे तो इस तरह की ऑटोमेटिकली पीडीएफ की कॉपी भी क्लाइंट को अटैच, सप्लायर को अटैच हो जाती है। राइट, सो गाइज, ये है हमारा परचेज ऑर्डर सिस्टम विद ऑटोमेटेड ईमेल रिमाइंडर या ऑटोमेटेड ईमेल नोटिफिकेशन टू द सप्लायर। दैट्स इट, थैंक यू।